अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन का रीज़न बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। Why viscosity of ethyl alcohol is greater than that of dimethyl ether? सवाल है कि विस्कोसिटी इथाइल अल्कोहल की इतनी ज़्यादा क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू डाइमिथाइल ईथर। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हमें वर्ड विस्कोसिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। वर्ड विस्कोसिटी एक टर्म है जिसका मीनिंग ये है कि ये एक स्टेट है थिक होने की, मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग थिक, यानी कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो सकती है। इसकी एग्जाम्पल हम सिंपल ऐसे ले सकते हैं कि वाटर और हनी और वाटर में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा गाढ़ी होती है? हम सब जानते हैं हनी। इसीलिए हनी की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो चलिए चलते हैं अपनी रीज़न की तरफ। तो हमसे पूछा गया है कि इथाइल अल्कोहल की जो विस्कोसिटी है, यानी जो गाढ़ापन है, थिकनेस है, वो इतनी ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू डाइमिथाइल ईथर। यानी डाइमिथाइल ईथर की कंपैरिजन में इथाइल अल्कोहल की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है। सबसे पहले हम इन दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जबकि डाइमिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। आप दोनों में देख सकते हैं कि डाइमिथाइल ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम है डाइमिथाइल ईथर। जबकि आप इथाइल अल्कोहल में देख सकते हैं कि उसके एक साइड पे OH ग्रुप और दूसरे साइड एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसी वजह से प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथाइल अल्कोहल ड्यू टू one OH group causes it to be more viscous, although ethyl alcohol and dimethyl ether have same molecular formula। सिर्फ इसी वजह से इथाइल अल्कोहल की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डाइमिथाइल ईथर। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इस साइंटिफिक रीज़न का मतलब समझ में आ गया होगा और आपने अपने दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।